हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ब्लॉग। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं टू डू लिस्ट बना रही हूँ अपने प्लानर में से देख के कि आज मुझे कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। सो आई हैव टू कवर 2 चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी एंड 1 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड 1 चैप्टर ऑफ फिजिक्स। आफ्टर मेकिंग टू डू लिस्ट आई जस्ट बॉइल्ड सम मिल्क फॉर माई सेल्फ एंड आफ्टर दैट आई एम स्टडिंग प्लांट किंगडम। मैं बस NCERT रिवाइज करती हूँ, नोट्स तो मैंने बनाए नहीं है क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सो आई सेट 50 मिनट्स ऑफ टाइमर एंड देन मुझे मेरा टारगेट था कि मैं 50 मिनट्स में इस चैप्टर को कम्प्लीटली रिवाइज़ करूँगी। तो क्योंकि मैं सिर्फ NCERT रिवाइज़ करती हूँ इसीलिए उसकी एक भी लाइन नहीं छोड़ती हूँ, हर एक लाइन को मैं दोबारा पढ़ती हूँ। और आई डोंट नो हाउ मैनी टाइम्स आई हैव रिवाइज्ड द होल NCERT लाइन बाई लाइन। आफ्टर फिनिशिंग द चैप्टर आई हैड क्रैक्स और ये मुझे बहुत पसंद है। और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने के लिए बिकॉज सुबह से ऐसी ही बैठी हुई थी, तो फ्रेशन अप हुई एंड बालों में ऑयलिंग करी थी मैंने कल रात को, तो इसीलिए मैंने हेयर वॉश किया एंड फेस पर मैंने ये बेबी क्रीम लगाई थी जो कि बहुत ही जेंटल होती है स्किन के लिए। बेबी क्रीम्स को यूज़ करना, मैं अपने स्किन के साथ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, जस्ट बेबी क्रीम लगाना एंड वैसलीन अप्लाई करना होठों पे एंड दैट्स इट। एंड उसके बाद मैं चली गई थी छत पे, हवा चल रही थी तो मैं नेचुरली अपने हेयर्स को सुखाना चाह रही थी। और क्योंकि मुझे हेयर फॉल इशू हो रहा था तो मैं पंखे की हवा से या फिर ड्रायर से अपने बालों को नहीं सुखा सकती, वो इशू और बढ़ जाता है। उसके बाद आई हैड सम मैगी एंड मैंने मैगी बनाई अपने लिए क्योंकि भूख लग रही थी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था, उतना कुछ खास नहीं खाया था, बस ऐसी ही छोटी मोटी चीज़ें खाई थी। सो मैंने मैगी खाई। अब तुम लोग ये मत कहना कि ये बहुत अनहेल्दी होता है वगैरह वगैरह, बिकॉज मुझे सच में मैगी बहुत पसंद है और मुझे नहीं पता मैं कब छोड़ पाऊंगी। उसके साथ मैं रिवाइज कर रही थी अपने टू डू लिस्ट का नेक्स्ट टारगेट जो था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर। के लिए मैंने सेट किया था 50 मिनट का टाइमर। मुझे ऑलमोस्ट 50 मिनट्स लगते हैं किसी भी बायो के चैप्टर को रिवाइज करने के लिए। एंड पिछली वीडियो में मैंने अपने शॉर्ट नोट्स दिखाए थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अपने शॉर्ट नोट्स शेयर कर दो या फिर कैसे बनाए जाते हैं शॉर्ट नोट्स हमें बता दो। सो फर्स्ट थिंग कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स तुम लोग को शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मेरे शॉर्ट नोट्स के अंदर वो चीज़ें इंडल्ज करी हैं मैंने जो मुझे समझ नहीं आती या फिर मुझे जिनमें डिफ़िकल्टी होती है, तो मैंने वो चीज़ें उसमें इंक्लूड करी हैं। तो मुझे नहीं पता कि आपकी चॉइस क्या है, आपको क्या चीज़ें समझ आती हैं क्या नहीं आती है। दैट्स वाई आई कांट शेयर माई शॉर्ट नोट। एंड शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तुम्हें स्टार्टिंग से अपने चैप्टर को एक बार रिवाइज करो एंड फाइंड आउट करो कि तुम्हें कौन कौन सी चीज़ें याद नहीं रहती या क्या डिफ़िकल्टी है, उन चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर लो। इसी के साथ मेरा ये चैप्टर फिनिश हो गया था एंड 56 मिनट्स मुझे लगे थे एंड अभी टाइम हो रहा है 3:30। सो प्लांट किंगडम एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर रिवाइज तो हो गया है। नाउ आई एम डूइंग PYQs। 20 मिनट्स का टाइमर लगा के मैं PYQs कर रही हूँ। और तुम्हें पता होगा कि ये कौन सी बुक है, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो ये दिशा पब्लिकेशन की बुक है, इसी से मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। एंड 47 में से 4 इनकरेक्ट हो गए थे, तो 47 क्वेश्चंस मेरे 26 मिनट में हो गए थे। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा ब्रेक लिया एंड 5:15 बजे के करीब मैंने इलेक्ट्रोस्टैट्स वाला चैप्टर रिवाइज करना स्टार्ट किया। और मैं MR सर के लेक्चर को देखकर उसको रिवाइज कर रही थी एंड साथ में जो भी क्वेश्चन आ रहे थे या फिर जो भी फॉर्मूलाज थे उनको साथ में लिख के सॉल्व करके मैं रिवाइज कर रही थी। एंड दिस इज़ माई वे टू रिवाइज समथिंग। इस तरीके से एक्टिव रिवीजन होता है एंड ये मेरे लिए बहुत इफेक्टिव। आफ्टर दैट, आफ्टर फिनिशिंग दैट चैप्टर, आई जस्ट वेंट टू फिल माई वाटर बॉटल। रात में मैं 8 साढ़े 8 बजे के करीब बैठ गई थी थर्मोडायनेमिक्स को रिवाइज करने के लिए। मुझे आज ही पूरा चैप्टर रिवाइज करना है और यही हमारे टू डू लिस्ट का आखिरी टारगेट है। एंड ये जो नोट्स मैं रिवाइज करी हुई हूँ पिछले साल के यकीन 2.0 के नोट्स हैं। लास्ट ईयर आई फॉलोड हिमांशु सर फॉर दीज नोट्स। अगर किसी को बेसिक से फिजिकल केमिस्ट्री समझनी है या फिर किसी को फिजिकल केमिस्ट्री में डिफ़िकल्टी होती है तो हिमांशु सर इज़ द बेस्ट। एंड थर्मोडायनेमिक्स इज़ पर्सनली माई फेवरेट, तो मुझे उसे रिवाइज करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैंने थर्मो केमिस्ट्री छोड़ दी है, बस थर्मोडायनेमिक्स का पहला जो पोर्शन है वो ही मैंने रिवाइज़ किया है। सो इसको मैं कल रिवाइज़ करूँगी और अब मैं करूँगी इसके PYQs थर्मोडायनेमिक्स के। एंड ये जो बुक है ये PYQ बुक है मेरे पास, जो मुझे कोलैबोरेशन से आई थी, मैंने परचेज़ नहीं करी है। मेरे पास बहुत दिनों से ये बुक रखी हुई थी तो मैंने सोचा आज इसी से PYQs कर लेती हूँ क्योंकि मेरे पास केमिस्ट्री को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पास कोई बुक नहीं है। दैट्स वाई आई एम प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस बुक। थर्मोडायनेमिक्स के पहले पार्ट के सिर्फ 26 क्वेश्चंस दे रखे थे तो मैंने उसको प्रैक्टिस किया। एंड इस ब्लॉग को यहीं पे आज रैप अप करते हैं और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अब चैनल पर ब्लॉग्स रेगुलर रहेंगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब।